थी वो की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए जो जो मेथड हमने यूज किए थे उसमें जो फाइनली मेथड था, अब जो फाइनल मेथड था वो था कि वेपर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को जो मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर सप्लाई किया जाता है एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, तो वहां से जो प्राप्त होता है दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड को और किन किन तरीकों से उनको बना सकते हैं। तो जिसके लिए जो नेक्स्ट मेथड है दिस इज द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, तो इसमें छोटी सी बात क्या है, अगर मैं इसके लिए डिस्कस करना चाहूं तो ध्यान से समझते, जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर जेमिनल डाइहैलाइड एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान से समझना कि इफ टू halogen atom are attached by same carbon atom। ओके, सेम कार्बन एटम। तो यहां से जो क्या प्राप्त होता है सीधे जेमिनल डाइहैलाइड होता है। जैसे मान लिया मेरे पास क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक सील यहां पर और एक सील यहां पर, तो ये भी प्रकार का जेमिनल डाइहैलाइड हुआ। या फिर ऐसे ले लो कि CH2 एक सील यहां पर, मान लिया कि दोनों कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं कि H2C सिंगल बॉन्ड Cl, तो दोनों के दोनों कंपाउंड में ऐसा हुआ कि जो ये क्लोरीन है सेम कार्बन से अटैच है। जब सेम कार्बन से अटैच होता है इस प्रकार के डाइहैलाइड को बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। यदि डिफरेंट से जुड़ा होता है तो विसिनल डाइहैलाइड। आई थिंक मैंने इसके बारे में पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। तो चलो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो होता क्या है, यदि मेरे पास क्या है कि जेमिनल डाइहैलाइड हुआ उसके लिए एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अब एल्कलाइन क्या होते हैं, देखो भाई, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि बेस आर सोल्यूबल इन वाटर, बेस आर सोल्यूबल इन वाटर, ओके, जो वाटर में कैसे होता है बेस सोल्यूबल होते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपके एल्कलाइन कहलाते हैं। तो इसको ध्यान से समझ टॉपिक को एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जैसे मान लीजिए जनरली मेरे पास क्या है कि H2C सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, इस कंपाउंड का जो जनरली नाम है दिस इज द डाइक्लोरोमीथेन। ओके, यदि मैं इसको किसी भी एल्कली बेस के साथ रिएक्शन कराता हूं, मान लिया कि मेरे पास क्या है आपका NaOH, वो भी कैसी कंडीशन में, एक्वस कंडीशन। तो क्या होगा कि Cl माइनस Na+। देखो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एकदम मैं मान सकता हूं कि एक्सीलेंट तरीका है किसी भी रिएक्शन को करने का। तो प्लीज फोकस करते रहिए कि मैं कैसे कर रहा हूं, क्या चीज है। आप आशा करता हूं कि यहां से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ओके, तो दिस इज द नेगेटिव, यानी कि दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो से करते बैलेंस, तो सर यहां से क्या निकल जाएगा आपका 2NaCl। ओके, अब ये दो बचे हुए सब्स्टिट्यूशन करके इन Cl के स्थान पर आ जाएंगे। तो दिस OH इज अटैच्ड विद दिस कार्बन आइटम बाय सिंगल बॉन्ड। ओके, तो यहां से जो बनेगा H2C, एक तो OH आपका यहां पर आ जाएगा और एक OH आपका यहां पर आ जाएगा। देखो, यानी कि ये कंपाउंड जो होता है दिस इज द अनस्टेबल, यानी कि जब किसी एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप सीधे जुड़े होते हैं, ये होते हैं अनस्टेबल होते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा H2O, और ये बचा हुआ बॉन्ड इस पर जुड़ गया तो कंपाउंड बनेगा HHC डबल बॉन्ड O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अगर मैं इसके लिए अगला कोई कंपाउंड उठाता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है कि CH3C H, इस H को मैं यहां फॉर्म कर रहा हूं H, राइट, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 1,1 डाइक्लोरोइथेन। दिस कंपाउंड 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अगर इसमें डाइक्लोरोइथेन को NaOH के साथ में रिएक्शन कराता हूं ना एक्वस कंडीशन, तो क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। जब दो नेगेटिव है तो दो ही पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि सारी रिएक्शन जो होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, यानी कि मास दो एक दूसरे के होने चाहिए बराबर होने चाहिए। ओके, तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा आपका
यहाँ से जो रिड्यूस होगा दिस इज द NaCl और बचे हुए दो OH इस कार्बन से जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, तो कंपाउंड बनेगा CH3C, एक H यहाँ पर है यानी कि OH एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक OH यहाँ पर। तो दिस इज द अनस्टेबल, सेम कंडीशन, दो OH एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं तो अनस्टेबल होगा। और बाकी जो यहाँ से रिएक्शन बनेगा दिस इज द, यहाँ का रिड्यूस होगा H2O, ओके। तो ये वाला बॉन्ड आपके यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी दिस इज द CH3C डबल बॉन्ड हो, वही डबल बॉन्ड से O बन जाएगा और नीचे क्या आपका H। You know this compound is the called acetaldehyde. This compound is called acetaldehyde. Okay. अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, जैसे मान लिया मेरे पास क्या है कि CH3C डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। देखो मैं आशा करता हूँ आपने आईपीसी अच्छे से सीख रखा होगा, तो इसलिए इस कंपाउंड का जो नाम बता देता हूँ डायरेक्ट 1 2 3 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल, 3 पर मिथाइल, तो क्या लिखूंगा 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, और E कितने पर है 2E, ब्यूट 2E। ओके, इसको रफ करो मैं यहाँ से, रिएक्शन में अच्छा नहीं लग रहा है देखो पर मुझे तो दो हाइड्रोजन अटैच करना है, ध्यान समझो। अगर मैं इसके इसको तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं इसके क्या लिखूं, दो Cl लिखूंगा, Cl जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा CH3 और CH3C Cl और Cl। इस कंपाउंड का नाम है 2,2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड के लिए 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। यदि मैं इस कंपाउंड को NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं, दिस इज द एक्वस बेस लाइक एल्कलाइन, ओके। तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो यहां से जो रिड्यूस होगा दिस इज द NaCl, सॉरी 2NaCl, क्योंकि 2 से क्या कर देंगे इसको बैलेंस कर देंगे, ओके। तो इस कंपाउंड के अंदर दो OH आकर सीधे कार्बन पर जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, जिसके कारण दिस कंपाउंड इज द कन्वर्टेड इनटू CH3C। यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा OH, और यहाँ पर क्या बनेगा OH, अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर मैं इस अनस्टेबल कंपाउंड को सीधा नॉर्मली रिएक्ट कराता हूं तो यहाँ से क्या रिलीज कर देगा ये H2O, बाकी बचा हुआ बॉन्ड इस पर जुड़ेगा तो रिएक्शन में क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। यू नो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन। तो इस प्रकार से मैं एल्डिहाइड और कीटोनों को जनरली बना सकता हूं कि इस सेक्शन में कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इसको क्लियर होगा कि जो भी हमारे जेमिनल डाइहैलाइड हो कितने भी हो, बस क्या होना चाहिए कि एक कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम अटैच होने चाहिए। यदि मैं उनको एल्कली बेस के साथ रिएक्शन कराता हूं तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन फॉर्म करके कार्बोनिल कंपाउंडों को बनाते हैं, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन सब काम कर सकते हैं, ओके। तो ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया, ओके। नोट कीजिए, ओके हो गया, फटाफट नोट कीजिए 1 2 3। चलो ध्यान से समझते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। आगे भी हमारे देखो मैं सारे रिएक्शन इसलिए कर रहा हूं जिससे आपका बेस बिल्कुल मजबूत रहे और आपने अच्छे से कन्वर्जन करवाए। डोंट वरी, कन्वर्जन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जितने भी पॉसिबल कन्वर्जन हो सकते हैं इस रिएक्शन में, इन सभी रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एल्काइन, ये भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ध्यान समझो क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वह ध्यान समझना कि when complete hydrolysis of alkyne, when completely hydrolysis of alkyne in presence of 1% HgSO4 and 40% H2SO4 mixture, H2SO4 mixture, this is form carbonyl compound, this is for carbonyl
कंपाउंड, दिस इज फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, यहां से क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब होते कैसे, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। जैसे माना मेरे पास क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना है, यानी कि एक मिक्सचर तैयार करना है किसका, मिक्सचर कौन सा होना चाहिए कि मिक्सचर ऑफ 1% तो क्या होना चाहिए HgSO4, ओके, प्लस में 40% क्या होना चाहिए आपका H2SO4 इसकी प्रेजेंट में, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे से हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, क्योंकि H2SO4 इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट और हाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके, तो अगर मैं HgSO4 को ब्रेक करता हूं तो क्या बनेगा Hg2 पॉजिटिव, राइट। अगर मैं H2SO4 को ब्रेक करता हूं तो यहां पर क्या बनेगा H पॉजिटिव, यानी कि इस मिक्सचर को मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि Hg2 पॉजिटिव प्लस H2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना, इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए इस रिएक्शन को। माना मेरे पास क्या है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइन, या इसको एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, दिस इज द गैस एसिटिलीन। ओके, अगर मैं इस एसिटिलीन का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो प्लीज ध्यान से समझने का कंडीशन को ध्यान से समझिए, ठीक है। इतना सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव। और ये वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल डाइपोल होता है, किसके प्रेजेंट में वर्क कर रहा है यहाँ पर ये Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इनका मिक्सचर क्या है 1:40 का, ठीक है। ओके, तो यहां से क्या करते हैं, तो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो बैकवर्ड बॉन्ड कर लीजिए, मर्जी आपके कंपाउंड सेम बनेगा। तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला किस पर अटैच होता है, डिफरेंट चार्ज पे नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाला किस पर अटैच होगा पॉजिटिव पे। तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर आपकी, इस पे बन जाएगा आपका, जब H यहाँ पर आ जाएगा तो ये बनेगा आपका H2C, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड बचा, और यहाँ पर CH के साथ क्या जुड़ जाएगा OH, तो क्या लिख सकता हूं CHOH, राइट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, विनाइल ग्रुप होता है। अगर मैं इस कंपाउंड को दोबारा कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, बिकॉज Hg2 के पहले में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, लिख देता हूं इसको भी Hg2 पॉजिटिव और आपका H पॉजिटिव, तो बॉन्ड को सेम करके फिर ब्रेक करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो नेगेटिव, कार्बन दे रहा है तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे, जब ये H इस H2 पे आएगा तो दिस इज द कन्वर्टेड इनटू CH3 सिंगल बॉन्ड, इच यहाँ पर देखो इस वाले H को मूव करके ऐसे लिखेगा H, एक नहीं OH यहाँ पर है और एक OH ये वाला जब आप इस पे जुड़ेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे वाले रिएक्शन में क्या बोला था कि जब एक ही कार्बन से आपके दो OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो कंपाउंड अनस्टेबल कहलाता है, क्योंकि दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल सेम कार्बन से कभी भी ज्वाइंट नहीं हो सकते, जिसके कारण यहाँ से कंपाउंड में क्या रिड्यूस हो जाएगा H2, क्या रिड्यूस हो जाएगा H2, ये वाला बॉन्ड आपका किस पे आके जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका इस पे जब जुड़ेगा तो ये बनेगा CH3 C H का से और नीचे डबल बॉन्ड से बन जाएगा O। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। इज इट क्लियर? दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। एक नोट पॉइंट क्या है इसमें कि कभी भी इस कंपाउंड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट प्रेपर। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड is not prepared by this reaction, इस रिएक्शन के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एल्काइन कभी फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, सबको पता है, ओके, पर ट्रिपल बॉन्ड जो वर्क करता है मिनिमम दो कार्बन के बीच में कर सकता है, क्योंकि कार्बन एक रहेगा और हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे तो उसमें शेयरिंग केवल एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसके कारण वो केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, जिसके कारण वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। बट हमें ट्रिपल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि दो कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आके फॉर्म होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ से क्या नहीं बना सकते, फॉर्मल्डिहाइड को बना नहीं सकते। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप की रिएक्शन आपको समझ में आई। मैं एक रिएक्शन और कराता हूँ और फटाफट इसको आप नोट कीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया 1 2 3, वीडियो पॉज करो, हो गया, चलो चलो हो गया, आगे चलते हैं। मैं सारी डेफिनेशन
ठीक है ना। आप इसको देख सकते हो क्योंकि मैंने आपको पूरा लिखा दिया, इसमें 2-3 रिएक्शन हो क्या, ठीक है। ध्यान रखो, मान लिया कि मेरे पास क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइल है और इस पर बॉन्ड बना है प्रोपाइन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोपाइन। ओके, अगर मैं इस प्रोपाइन को क्या कर सकता हूं कि इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करा देता हूं इन द मिक्सचर ऑफ द प्रेजेंट Hg2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, जिनका रेशियो कितना है 1:40 का, राइट ना। 40% एसिड 1% H मिक्सचर बनाया जो कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देगा। तो ऐसे करते बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इस पे ज्वाइंट होगा और ये वाला नेगेटिव वाला इस पे ज्वाइंट है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब ये पॉजिटिव वाला इस पर जुड़ेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3 C नीचे क्या जाएगा OH डबल बॉन्ड CH, इज इट क्लियर। अगर इस कंपाउंड को दोबारा हाइड्रोलाइसिस कराऊं बिकॉज यहां पर अभी भी डबल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने में भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या बनेगा OH। ओके, सेम कंडीशन Hg2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, जिसके कारण यहां से क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला इसमें मूव करेगा क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये वाला इस पे करेगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3C एक OH चप्पा यहाँ, एक OH चप्पा यहाँ और यहाँ पर बनेगा CH3। तो यहाँ अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से क्या रिड्यूस कर देगा H2O और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस पर आ गया तो क्या बनेगा, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। तो दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसीटोन, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसीटोन, ठीक है ना। हम इसे एसीटोन वगैरह सब बना सकते हैं। दूसरी बात देखो, अगर मैं इसके लिए बात कर सकते हैं जैसे मानो बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये आपका एरोमेटिक एल्काइन है, ठीक है ना। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो इस कंपाउंड को बोला जाता है, देखो बेंजीन एथाइन, बेंजीन इथाइन या एसिटिलीन बेंजीन बोल सकते हैं। चलो इसका ये नाम लिखो एसिटिलीन बेंजीन, एसिटिलीन बेंजीन। ओके, अगर मैं इस एसिटिलीन बेंजीन को वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, ओके, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो पॉजिटिव, और वाटर के अंदर OH नेगेटिव होता है और H होता है पॉजिटिव, तो ये वाला इस पे अटैच होगा, ये वाला इस पे अटैच होगा, तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी बेंजीन C से तो क्या आ गया OH और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा CH2, क्योंकि ध्यान से समझो C आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव आके जुड़ेगा और CH पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव आके इस पाके ज्वाइन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द CH डबल बॉन्ड CH2 विद अटैच विद द बेंजीन। ओके, चलो अगर मैं दोबारा इसका वाटर को इसके साथ इसको रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता है, सेम प्रेजेंस, ओके, तो बॉन्ड सेम कंडीशन में ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आसानी से समझो, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच होगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव से आएगा, तो कंडीशन क्या बनेगा, ये आपकी बेंजीन C, नीचे कितने OH आ गए आपके 2 OH 2 OH, राइट, सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा H2O, ये वाला बॉन्ड इस पर ज्वाइन हो गया, तो ये कंपाउंड बनेगा आपका बेंजीन, इसको मैं नीचे लिख सकता हूं, ये बनेगा कुछ ऐसे बेंजीन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यू नो दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसिटोफिनोन, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार से हम एल्काइनों का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 1% Hg salt, राइट, एंड 40% H2SO4, यानी कि कोई भी एसिड। ओके, तो आशा करता हूं कि आप अगर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं तो इस रिएक्शन का आसानी से यूज कर सकते हैं। दिस इज द इंपोर्टेंट रिएक्शन, ये कन्वर्जन में थोड़ा काम कर सकती है। ओके, चलो नोट करते हैं। हो गया, इसके ऊपर एक हल्का सा कन्वर्जन है, देखो नोट करो भाई, स्पीड से हल्का कन्वर्जन कराता हूं, इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से। हो गया, 1 2 3, वीडियो पॉज करके कर लिया करो। ओके, चलो। सो डियर स्टूडेंट, आपके लिए प्यारा सा कन्वर्जन है इस रिएक्शन के बेस, जो कि बोलता है कि बेंजीन से बेंजीन टू, यहां से जो कन्वर्जन करना है वो है आपका बेंजीन टू एसिटल्डिहाइड, बेंजीन टू एसिटल्डिहाइड। सीरियसली इट्स अमेजिंग कन्वर्जन, कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। चलो मैं कर, ओके, ध्यान रखिए।
ध्यान से आपके पास में जो बेंजीन होती है, बेंजीन ये आपकी बेंजीन होती है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, राइट। ओके, अगर मैं इस कंपाउंड को रेड हॉट ट्यूब यानी कि ये लाल रंग की जो मतलब लोहे को इतना गर्म करते हैं जो रेड हो जाता है, उसका टेम्परेचर 1273 केल्विन, इतने टेम्परेचर इसमें सप्लाई करूंगा तो ये सीधा 3 मोल ऑफ द CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डीपोलीमराइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अगर मैं इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो सीधी बात अब तो एल्काइन से एसिटाल्डेहाइड आसानी से बना सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराऊंगा, सेम कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक करेंगे बैकवर्ड पकड़ इसको, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये इस पर अटैच होगा और ये इस पर अटैच होगा। तो कंडीशन देखो, H जब इस पर आएगा तो ये क्या बनेगा, CH2, डबल बॉन्ड में से एक, ट्रिपल में से एक टूट गया तो कैसा बॉन्ड बचा, डबल, और क्या बनेगा CH2 CH, और नीचे क्या जाएगा आपका OH। तो अभी मैं दोबारा इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकता हूं, तो ध्यान से समझेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, तो इस कंडीशन में यहां लिख रहा हूं तो क्या बनेगा CH3 C, और यहां पर क्या लिख लो इसको है CH3, यहां पर H, देखो ये वाला H ऊपर शो कर रहा हूं, नीचे आपका OH पहले से और एक OH और आके जुड़ जाएगा। तो दिस इज द अनस्टेबल कंपाउंड, और अनस्टेबल कंपाउंड होता है तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा आपका H2, क्योंकि दो OH ग्रुप कभी भी एक कार्बन से जुड़े नहीं रह सकते, बिकॉज दो न्यूक्लियोफाइल रिपल करते हैं, जिसके कारण यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा और कंडीशन में बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O देन H। ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डेहाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डेहाइड। तो इस प्रकार से मैं बेंजीन से एसिटाल्डेहाइड को बना सकता हूं। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये करना समझ में आएगा। चलो आगे डील करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, आशा करता हूं आपने समझ लिख लिया होगा, ठीक है। बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, बाय द ओजोनोलाइसिस, बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ, बाय द लाइसिस ऑफ एल्कीन, बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ओजोनोलाइसिस बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, थोड़ा सा समझने लायक है, इसको समझते क्या है। देखो पहले तो इसको डेफिनेशन करता हूं, क्या होता है कि when alkene is react with O3, O3 जो होता है दिस इज द ओजोन गैस, ओजोन, ठीक है ना, O3, this is the react, when alkene is react with O3 it form alkene triazole, alkene लिख लो triazole, okay, and this is the converted into carbonyl compound by reduction in presence of zinc and acetic acid, ओके। तो इसके प्रेजेंट में ऐसे कुछ काम, अब जहां से समझते कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, पहले तो एक चीज सुनो, आपकी जो O3 होती है ओजोन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसका फिगर हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, इसे क्लियर। तो सबको पता है यदि मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो साइक्लिक कंपाउंड किसी कार्बन पे जाता है तो तभी करेगा जब ओपन होगा,
भाई उस साइड में जाकर रिएक्शन करेगा, पहले उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, तो दोनों वैलेंसी कंप्लीट है। जब तक इनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट नहीं होगी, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फुली फिल ना होगा, तभी तो जाकर ये दूसरे कंपाउंड आके अटैच होंगे। तो जिसके लिए इनको पहले इनकम्प्लीट होना पड़ेगा, और इनकम्प्लीट होगा फिगर कुछ ऐसा बनाएगा, ये हो जाएगा पूरा क्या, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन। तो ये कुछ फिगर फॉर्म करेगा आफ्टर ब्रेक द बॉन्ड, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। दूसरी बात, अब ये एल्कीन पे कैसे रिएक्ट करता है कैसे नहीं, तो ध्यान से इसको समझ लेते हैं। जैसे माना कि मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन, जिस कंपाउंड का नाम है एथिलीन। क्या नाम है इसका, एथिलीन। अगर मैं इस एथिलीन की बात करता हूं, यदि मैं इसको O3 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है, देखो ध्यान से। इस कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पूरी है 4, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की पूरी 4 पूरी है, तो वैलेंसी इनकम्प्लीट है, सॉरी कंप्लीट है। इनकम्प्लीट करने के लिए इसके बॉन्ड को मैंने डीलोकलाइज कर लिया। डीलोकलाइज कैसे किया कि भाई साहब ध्यान से समझो, ये डबल बॉन्ड थे, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को छुटा के ऐसे करे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा है, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, ठीक है ना। क्योंकि सब जानते हैं सिंगल के अंदर एक सिग्मा, डबल के अंदर एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा 2 पाई। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई है, और पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है कंपेयर टू देन सिग्मा। ओके, तो मैंने इसको डीलोकलाइज कर लिया, तो कंडीशन में क्या बना कि यहाँ पर जो बनेगा, ये बनेगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ आ गया। इस बॉन्ड से ये O3 उस तरीके से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा कि ये ओजोन इस तरीके से इसमें अटैच हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जिस कंपाउंड का नाम है इथीन ट्राइओजोनाइड, इथीन ट्राइओजोनाइड, ठीक है ना। अगर मैं इस इथीन ट्राइओजोनाइड की बात करूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, तो इसका फिगर मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूं, ये तो चलो ऐसे इसका ऐसे लिख लेते हैं कि C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O देन O, और ये दोनों H को मैं कुछ अलग अलग तरीके से शो कर देता हूं थोड़ा आपको समझाने के लिए। ओके, चलो, तो जब मैं इस कंपाउंड का रिडक्शन कराता हूं किसकी प्रेजेंस में, Zn एंड CH3COOH। ओके, तो ध्यान समझते हैं, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये बीच से ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड को छोड़ देगा, राइट। ऐसे सेम करने, ये बीच से ब्रेक हो गया, इस बॉन्ड को छोड़ देगा। तो जब ये वाला बॉन्ड इस पर अटैच होगा, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, ध्यान समझो, यहां लिख लो इसको, ध्यान समझो, थोड़ा ध्यान समझना, ये C है, राइट, एक H ये और एक H है, दोनों H मैंने लिख लिए। तो डबल बॉन्ड से इसमें ये जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अरे बोलो भाई, कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल। उसके बाद में सेम मॉलिक्यूल इधर है, ये भी बॉन्ड इस पर अटैच होगा, तो 2 H6 बन गए और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो भाई साहब यहां से कर लीजिए जाएगा H2O। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से मैं डबल बॉन्ड से भी कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता हूं और ट्रिपल बॉन्ड से भी कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता हूं। इज इट क्लियर? चलो इसको फटाफट नोट करो, आगे देखते हैं। ओके, हो गया? थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी कर लिया करो, क्योंकि टाइम काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा, उसको अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक चीज को ध्यान से समझो। जैसे मान लिया मेरे पास क्या है कि डबल बॉन्डेड है, तो CH3 और CH3 ये आ गया कंपाउंड, CH3 और CH3। इस कंपाउंड का IUPAC से जो नाम लिखा जाता है सबको पता होगा भैया, 1 2 3 4, 2 पर भी मिथाइल, 3 पर मिथाइल, साइड प्रोडक्ट है, तो क्या लिखूंगा 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 पर है तो क्या लिखूंगा 2 ब्यूट 2 तो इस कंपाउंड का IUPAC का नाम ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं इसको O3 के साथ में रिएक्शन कराता हूं, O3 इज द ओजोन, O3 इज द ओजोन। जब ओजोन इस पे रिएक्शन करेगा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। देखो एक का मैकेनिज्म समझा, आराम से समझो, नो प्रॉब्लम, चिल करके आराम से बैठो और ध्यान से। तो O3 को साइक्लिक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन होकर इस कार्बन में फिट होगा, और होगा तो कब जब इसमें इनकम्प्लीटी आएगी, तो बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, जिसके कारण यहाँ पर क्या बनेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड बचा, CH3 और यहाँ पर भी क्या जाएगा आपका CH3, और ये बॉन्ड आएगा आपका यहाँ।
ठीक है ना, जिसके कारण अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो, बिना बॉन्ड वाला ये, बिना बॉन्ड वाला इसका भी ज्वाइंट हो गया और बाकी बॉन्ड वाला हिस्सा भी ज्वाइंट हो गया, तो कुछ प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। तो दिस इज द ट्राइओजोनाइड, दिस इज द ट्राइओजोनाइड। अगर मैं ट्राइओजोनाइड का रिडक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन जिंक प्लस CH3COOH, ओके, तो सेम कंडीशन बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, तो जब ये कंपाउंड इस पर अटैच होगा तो दिस इज बॉन्ड इन द कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो परिवर्तित हो जाएगा, पर डबल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड जब इस पर होगा, देखो ये खाली नहीं चला है ना, ये घूम के इस पैसे जुड़ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो, C के साथ में 2CH3, C के साथ में ये 2CH3 है, ओके, और डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा आपका O बन जाएगा, राइट। अब इसके सेम मॉलिक्यूल इधर है, ये भी बॉन्ड इस पर अटैच होगा, तो 2 से कर दे इसको पहले, तो यू नो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन, और प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 से कर दे बैलेंस, तो सर यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो R की जगह तुम एरोमेटिक कंपाउंड ले लो तो भी काम करेगा, आप एलिफेटिक ले लो तो भी कंपाउंड काम करेगा। जैसे मानो आप एरोमेटिक को बना के दिखा देता हूँ, जैसे मान लिया कि मेरे पास क्या है, ये कोई कंपाउंड है HCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर विद अटैच्ड बेंजीन, एरोमेटिक एल्कीन होता है, ठीक है ना, एरोमेटिक एल्कीन, ओके। अगर हम इस एरोमेटिक एल्कीन को, अब तो सबको अच्छे से आने लगा होगा, ये O3 बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ जाएगी, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी कंडीशन CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड E, ठीक है ना, इस प्रकार से O3 इसमें अटैच हो जाएगा, ओके। जिसके लिए मैं ट्राइओजोनाइड बनता है, इसका रिडक्शन कराऊंगा, और रिडक्शन कराने पर कुछ प्रकार की कंडीशन हो जाएगी, किसकी वजह में Zn और CH3COOH, ओके। तो सेम कंडीशन में यहां से ये वाला बॉन्ड इस पर अटैच हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पर अटैच हो जाएगा, जिसके कारण ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा C6H5 बेंजीन CHO, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। तो सेम मॉलिक्यूल इधर भी और इधर भी, तो 2 से करते हैं इसको बैलेंस, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, और बाकी जो हमारा ये एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा H2O। तो इस प्रकार से मैं ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन सब बना सकता हूं, ओके। आशा करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अरे संदेश सर ओके सबका, चलो फटाफट नोट करो स्पीड से, ओके हो गया, चलो 1 2 3 सबने नोट कर लिया। देखो जनरली बात तो ये है कि आप सिंगल बॉन्ड से तो बना ही सकते हो, मैं तो बॉन्ड की बात बताना चाहता हूँ कि किसमें इंपोर्टेंट है। आप जब डबल बॉन्ड से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाना चाहते हो,
कार्बोनिल कंपाउंड बनाना चाहते हो तो उसमें आप कौन सा प्रोसेस लगा सकते हो? ओजोनिलेसिस। अभी जो पढ़ा मैंने ओजोनिलेसिस। बट यदि तुम ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करना चाहते हो किसके अंदर? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, तो उसमें आप प्रोसेस क्या कर सकते हो? उसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ 1% ऑफ HgSO4 प्लस 40% ऑफ H2SO4। तो इनकी प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हैं? यहां से इसका कंपाउंड, यानी कि डबल बॉन्ड से भी एल्डिहाइड कीटोन बनाए जा सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी एल्डिहाइड कीटोन बनाए जा सकते हैं। बट इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? दिस रिएक्शन आर देखो, इस रिएक्शन से सभी प्रकार के कंपाउंड बन सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड सब बन सकते हैं। पर इससे भी बन सकते हैं, पर इस रिएक्शन से हम क्या नहीं बना सकते? SHO को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना? ओके, तो आगे जो हमारे टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो प्रिपरेशन के अंदर। बेटा एक चीज करा रहा हूं जिससे आपकी कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है ना? क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है रिएक्शन पे, तो ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट आपका बाय द ड्राई distillation of calcium salt of carboxylic acid, calcium salt of carboxylic acid, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्टों का यदि मैं ड्राई डिस्टिलाइजेशन करा दूं तो क्या प्राप्त होता है? कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। अब ये क्या प्रोसेस है? ध्यान समझो। पहले तो आपको ड्राई डिस्टिलाइजेशन समझाना चाहता हूं। देखो, जैसे मैं जनरली वाटर को गर्म करता हूं, प्यार से सुनना, क्योंकि जो पानी आपने सुना होगा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, यानी कि हैवी वाटर और आपका सॉफ्ट वाटर वगैरह होता है, इनके अंदर जो हार्डनेस पाई जाती है वो कैल्शियम के रूप में पाई जाती है, जिनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। तो ध्यान से समझना। आपने जनरली देखा होगा कि यदि मैं वाटर को गर्म करता हूं, बॉईल करता हूं, तो क्या होता है कि some visible particle after some time deposit bottom surface of the water। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं विजिबल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, नीचे बॉटम पे पानी की बैठ जाते हैं। तो दिस इज द कैल्शियम पार्टिकल। तो यानी कि उन कैल्शियम के पार्टिकल को मैं सेपरेट कर सकता हूं और उनको अलग कर सकता हूं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्राई डिस्टिलाइजेशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन से कैल्शियम के पार्टिकल को सेपरेट करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? कैल्शियम के पार्टिकल। ध्यान सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना? तो कैल्शियम पार्टिकल को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्राई डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ड्राई डिस्टिलाइजेशन करना किसका है? कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराता हूं तो कैसे काम कर सकता है? ध्यान से समझिए। देखो, जैसे माना सबसे पहले बात तो कैल्शियम का सोल्ट होता है कौन कौन से है? देखो, आप बना सकते हो। सोल्ट हमेशा बनता कैसे है भाई? आप सबको पता है, एसिड प्लस बेस दोनों को मिलाने पर जो भी बनता है दिस इज द सोल्ट और एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं कुछ समझ एग्जांपल्स है कैल्शियम सोल्ट को कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझो। देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे माना मेरे पास क्या है? HCOO, HCOO, दिस इज द कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज द कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज द कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, अगर मैं इस कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलाइजेशन करा देता हूं, लिख देता हूं ड्राई डिस्टिलाइजेशन। जब ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराऊंगा तो कैल्शियम का पार्टिकल कैल्शियम कार्बोनेट लेस होगा, तो सर यहां से कैल्शियम कार्बोनेट कुछ इस प्रकार से लेस हो जाएगा। क्या निकलेगा? CaCO3। यहां से क्या निकलेगा? CaCO3। और यहां से कंपाउंड बनेगा, दिस इज द HCHO। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ओके, इस प्रकार से ड्राई डिस्टिलाइजेशन फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज द कैल्शियम फॉर्मेट। अगर मैं इसका ड्राई डिस्टिलाइजेशन करा देता हूं तो यहां से क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी कारण अगर दूसरा तरीका देखें, जैसे मान लिया कि CH3COO एंड CH3COO एंड यहां पर अटैचेस Ca, इस कंपाउंड को बोलते हैं कैल्शियम एसिटेट। दिस इज द कैल्शियम
एसीटेट। ओके, अगर मैं कैल्शियम एसीटेट का भी ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराता हूं, हल्का सीखते रहना में, ड्राई डिस्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं शुष्क आसवन, यानी कि कैल्शियम चीजों को ड्राई करके उसके अंदर से कैल्शियम वगैरह के पार्टिकल्स को रिमूव करना। तो वही मैं प्रोसेस यहां पर कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है, जब इसके अंदर यहां पे लाएंगे तो यहां से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम के पार्टिकल लाइक CaCO3। तो दिस कंपाउंड CH3COCH3, यू नो दिस इज द CH3COCH3, you know this is the acetone. This compound is called acetone. इस तरीके से कंपाउंड्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लिया इसमें और भी कर सकते हैं कि मेरे पास क्या है, दिस इज द COO बेंजोइट और दिस इज द COO और ये मेरे बेंजीन और यहां पर जुड़ा है C। इस कंपाउंड को बोलते हैं कैल्शियम बेंजोइट। दिस इज द कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। ओके, अगर मैं कैल्शियम बेंजोएट का भी ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराता हूं, क्या कराता हूं, ड्राई डिस्टिलाइजेशन, तो यहां से क्या निकल जाएगा, CaCO3, सेम कंडीशन CaCO3। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप रिएक्शन आसान से पढ़ सकते हैं, बस बता दूं तो इजी करके ऐसे कर सकते हैं। तो सर यहां से CaCO3 लेस हो जाएगा, जिसके कारण यहां से जो बनेगा, दिस इज द बेंजीन, ठीक है ना, CO मतलब डबल बॉन्ड O और यहां पर बेंजीन, यू नो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। ओके, अगर मैं मान लिया कि मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3COO और यहां पर ले लिया मैंने बेंजीन, क्या ले लिया, बेंजीन COO, तो ये भी कैल्शियम का सोल्ट है। अगर इसमें कैल्शियम के सोल्ट का भी ड्राई डिस्टिलाइजेशन करा देता हूं, ड्राई डिस्टिलाइजेशन करा देता हूं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, CaCO3 और बाकी ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, बेंजीन COCH3। इस कंपाउंड को बोला जाता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ओके, तो इस तरीके से मैं कंपाउंड को बना सकता हूं। अगर मैं यहां पर यूज करता हूं, जैसे मान लिया चलो एक कंपाउंड हो रहा है CH3COO एंड HCOO, यानी कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का मेजर है, और Ca दिस इज कैल्शियम सॉल्ट, इसका ड्राई डिस्टिलाइजेशन करा देते हैं, ड्राई डिस्टिलाइजेशन। जब आप इसका ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराओगे, वो ही सेम कंडीशन कि किसी भी इंप्योर पार्टिकल को ड्राई करके अगर उसके अंदर से कैल्शियम 10 पार्टिकल को रिमूव किया जाता है ड्राई करके, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राई डिस्टिलाइजेशन। हो गया? ओके, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, ध्यान से समझते हुए, दिस रिएक्शन इथार्ड ऑक्सीडेशन, देखो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, यानी कि मैं इसको बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए सिंपली यूज कर सकता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड, यानी कि इस रिएक्शन का जो यूज कर सकते हैं केवल एल्डिहाइड में, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो करते कैसे हैं भाई साहब आपका, कि बेंजीन या टोलुइन, टोलुइन इज द directly converted into benzaldehyde, अरे है क्या करो, benzaldehyde, okay, benzaldehyde by the oxidation in presence of chromium oxychloride, यानी chromium chloride, CrO2Cl2, chromium chloride, CrOMyl, chromium chloride, ठीक है ना, यानी कि इसकी प्रेजेंस को ऑक्सीडेशन कराने पर आपका जो टोलुइन है सीधा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं इथार्ड ऑक्सीडेशन, दिस इज द इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो कर रहा है, जैसे मान लिया मेरे पास क्या टोलुइन, और टोलुइन होता है जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप सीधा जुड़ा होता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, टोलुइन कहलाता है। दिस इज द टोलुइन। ओके, तो यदि मैं टोलुइन को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH2 और यहां पर आपका बेंजीन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी H3 नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, दिस इज द क्रोमियम क्लोराइड,
क्रोमियल क्लोराइड, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन सॉरी 2 हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, तो क्या रिड्यूस हो जाएगा H2, और बाकी क्या करेंगे एक ऑक्सीजन यहां पर फिर अटैच कर देंगे, 2 से कर देंगे इसको बैलेंस, तो क्या बन जाएगा यहां से CHO। दिस कंपाउंड इज द कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इस प्रकार से टोल्यूइन को डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजल्डिहाइड में बाय द इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन होता क्या है कि जब टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन CrO2 Cl2 की प्रेजेंट में कराते हैं तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में वाटर के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके। तो मैं आशा करता हूं ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? दैट्स इट, ओके। तो ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा एक रिएक्शन और होता है, इसको मैं समझाता हूं फटाफट स्पीड से, लेके उसको, ठीक है। ओके, ओमेगा 1 2 3, थैंक यू। आज वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, ठीक है, तो भी मैं चाहता हूं